भूतलोक ने राक्षस भूत ड्राइवर को 6 महीने के लिए बेहोश करके अर्जुन को सुरक्षित कर दिया। एयरपोर्ट पर अभी भी दहशत का माहौल था। फ्लाइट्स डिले हो गई, सभी को रीशेड्यूल कर दिया। अर्जुन और भूप सिंह लाउंज में बैठे पैसेंजर्स से घिरे थे। सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, क्या वो सब भूत थे? रात को दिया इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा था। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, एयरपोर्ट पर भूत लड़ाई थी। पैसेंजर्स अभी भी डर रहे थे, कहीं राक्षस भूत दोबारा फिर से ना आ जाए। भूप सिंह ने आश्वासन दिया, अब कोई भूत नहीं आएगा। सभी घटनाओं को न्यू बुक में लिखा जा रहा है। एक बार फिर अर्जुन के बिहाफ पर मैं भूप सिंह अनाउंस करता हूँ, किताब हॉरर में बेंचमार्क होगी। आपको रियल भूतों का सजीव चित्रण हॉरर बुक में मिलेगा। कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टोर करने में टाइम लगा। अर्जुन की फ्लाइट आफ्टरनून की जगह इवनिंग की हो गई। एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बड़ी ही सावधानी से काम कर रही थी। अर्जुन और भूप सिंह को आपस में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो पैसेंजर्स और सिक्योरिटी से घिरे रहे। अर्जुन का फोन बंद ही नहीं हो रहा था। एक के बाद एक कॉल अटेंड करते वो थक गया। वो कुछ देर रेस्ट करना चाहता था, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा था। एक कॉल देखकर अर्जुन के होठों पर एक बड़ी मुस्कान छा गई। भूप सिंह ने सबको थोड़ी देर दूर किया। लेखक बाबू को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, तुम समझ गए ना? सभी पैसेंजर्स फुसफुसाहट के साथ पीछे हट गए। अर्जुन की गर्लफ्रेंड का फोन है। वो चुपचाप अर्जुन की बात सुनने की कोशिश करने लगे। अर्जुन बहुत धीमी आवाज में फोन पर बात कर रहा था। हेलो मिष्टी। अर्जुन, तुम तो आज सुबह से टीवी पर छा गए हो। धमाकेदार इंटरव्यू, न्यू बुक की डील के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिष्टी की आवाज में रहस्य बरकरार था। थैंक्स मिष्टी। सिन्हा अंकल कैसे है? और तुम? अर्जुन की आवाज में प्रेम था। वो प्रेम का इजहार कर रहा था। मिष्टी चहक रही थी। सिन्हा अंकल बिल्कुल बढ़िया है। और मैं कैसी हूँ? घर आओ और मुझे देख लो। आई एम रियली मिसिंग यू अर्जुन। बाय। फोन पर मिष्टी की रहस्यमय किस की हल्की सी आवाज से मिष्टी ने अर्जुन को बाय कहा। अर्जुन और भूप सिंह एयरपोर्ट पर बातें कर रहे थे। पुलिस अस्पताल में इंजर्ड और डेड बॉडीज के सामान से उनकी आइडेंटिटी के आधार पर फोन कर रहे थे। न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में सूचनाएं दी। धीरे धीरे रिलेटिव्स हॉस्पिटल आने लगे। सोनिया के पेरेंट्स शिव और शांति की डेड बॉडीज हॉस्पिटल आई। उनका सामान एक्सीडेंट की साइट पर रह गया। कई पैसेंजर्स का सामान लावारिस सड़क पर बिखरा था, जिसे उठाई गिरे उठाकर ले गए। पुलिस ने डेड बॉडीज की फोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश की, पर अफसोस की बात ये थी कि अमेरिका बैठे उनके बच्चों को कोई खबर नहीं थी। वो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गए और नो रिपोर्टिंग पर शॉक्ड हो गए। सचिन ने राहुल और सोनिया से बात की। किसी को कोई क्लू नहीं था। नो रिपोर्टिंग क्यों हुई? उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो गए। सुबह टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। अस्पताल में शिव और शांति की डेड बॉडीज रखी है। दोनों डेड बॉडीज के पास भूत बनकर घूम रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे। हम इस अंधेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? हम लमलेट सो क्यों रहे हैं? हमें तो सोनिया और सचिन के पास अमेरिका जाना था। क्या हम प्लेन में हैं? क्या प्लेन में ऐसे सोकर जाते हैं? वो दोनों पहली बार प्लेन में बैठने वाले थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लेटे हुए हैं और जबरदस्त चोटें लगी हैं। सचिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने एयरलाइन से कांटेक्ट किया। शायद अगली फ्लाइट पकड़ी हो या फिर रीशेड्यूल हो गई हो। उसे कोई न्यूज नहीं मिली। अर्जुन और भूप सिंह भी इवनिंग फ्लाइट से पुणे वापस चले गए। अस्पताल ने एक हफ्ते बाद शिव और शांति दोनों की डेड बॉडीज को लावारिस डिक्लेयर कर दिया। दोनों डेड बॉडीज बुरी हालत में थी। सचिन इंडिया के लिए रवाना हुआ। उसके पड़ोसी और गांव निवासियों को सिर्फ एक बात मालूम पड़ी। शिव और शांति घर का पोजीशन देकर एयरपोर्ट चले गए। उसके बाद उनको नहीं मालूम। सचिन निराश होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने डेड बॉडीज की शिनाख्त कराई। अपने पेरेंट्स को डेड देखकर सचिन रो दिया। उसने अपने पेरेंट्स का दाह संस्कार किया।
अपने शरीर जलते देख शिव और शांति चिल्लाते रहे, हमें जला क्यों रहे हो? अमेरिका क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? वो समझ नहीं रहे थे उनका जीवन समाप्त हो गया। अब वो भूत चक्र में एंटर हो गए हैं। सचिन ने भी वही गलती की जो राहुल ने की। उसने भी अंतिम रीतियों को पूरा नहीं किया। वो भी अगले दिन अमेरिका वापस चला गया। शिव और शांति वापस अपने घर चले गए। गांव में उनको देखकर सभी हैरान हो गए। अमेरिका जाने वाले वापस कैसे आ गए? उनका सामान कहाँ है? दोनों ने कहा, उनकी फ्लाइट छूट गई, कुछ दिन यहीं रहेंगे। अब 2 दिन की बात हो तो कोई भी पड़ोसी अपने घर में रुकने दे। पड़ोसी तपाक से बोल उठा, कल तो सचिन आया था, वो तुम्हें लेकर नहीं गया? अब शिव और शांति क्या बोले? उनका तो जब तक क्रियाकर्म नहीं होगा तब तक उन्हें ऐसे रहना होगा। जिस पड़ोसी ने उनका घर खरीदा था उसने साफ मना कर दिया, सचिन से फोन पर बात करो और अमेरिका जाओ। मैंने तो घर को तुड़वाना भी शुरू कर दिया। अब अपने हिसाब से मॉडर्न तरीके से घर बना रहा हूँ। आसपास के किसी गांव में ऐसा 3 मंजिला घर बनाऊंगा, दूर से नजर आएगा। उसी गांव में उनके दूर के रिश्तेदार रामचंद्र रहते थे। वो उसके घर गए। उन्होंने राम से घर रहने को कहा। रामचंद्र बिगड़ गए। जब सचिन अमेरिका गया था, शिव शांति ने अपना बड़ा स्टेटस समझा और उनसे सीधे मुंह बात करनी बंद कर दी थी। ताने देकर उनसे बात करता। जब सचिन ने अमेरिका की टिकट भेजी तब से वो आसमान में उड़ रहे थे। भगवान ने कुछ ऐसा किया, अब आसमान में घूमेंगे। रामचंद्र ने शिव और शांति को मना कर दिया। पैसों का रौब डालते थे। जब पैसे है तो मेरे घर रहने क्यों आए हो? जाओ 2-4 दिन किसी होटल में रहो। मेरी छाती में दाल गलाने क्यों आए हो? रामचंद्र, अपनी औकात में बात कर। शिव ने उसका गला पकड़ लिया। दुष्ट भूत बना शिव की पकड़ बड़ी मजबूत थी। रामचंद्र छटपटाने लगा। रामचंद्र की फैमिली और पड़ोसी उसे शिव की पकड़ से छुड़ाने आए। वो सब हैरान हो गए। एक पतला मरियल शिव की पकड़ इतनी मजबूत कैसे हो गई? गांव में खबर फैल गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव का पंडित समझ गया कोई गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत पानी के छींटे शिव पर डालकर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र और पानी के छींटों से शिव की पकड़ ढीली हुई। कौन है तू? पंडित ने मंत्र पढ़ते पढ़ते पूछा। शिव गायब हो गया। पंडित ने सबको अलर्ट किया। शिव में कोई दुष्ट आत्मा ने प्रवेश किया है। सारे गांव को अलर्ट रहना होगा। गांव वालों ने शांति को देखा, वो भी गायब थी। पंडित जी, कुछ कीजिए, वरना वो दुष्ट आत्मा हमें जीने नहीं देगी। गांव वाले एकजुट में बोले, सब अलर्ट रहो। आज रात 10 बजे सब यही पूजा करेंगे। मैं स्पेशल पूजा का प्रबंध करता हूँ। नए नए भूत बने। शिव और शांति को कुछ समझ नहीं आया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो रामचंद्र के मकान के पीछे कमरे में बैठ गए जहां अनाज रखा जाता था। रात को पंडित जी ने स्पेशल पूजा स्टार्ट की। सारा गांव वहां इकट्ठा था। पंडित जी ने हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित किया। मंत्र पढ़ते हुए उसमें सामग्री डालने लगे। जैसे हवन कुंड में सामग्री डलती, शिव और शांति के शरीर में बेचैनी होने लगी। उनके शरीर की गर्मी बढ़ने लगी, जैसे आग लग गई हो। वो दोनों अनाज के कमरे से बाहर आए और दूर खेत में लगे ट्यूबवेल के पानी में गोते लगाने लगे। तभी हवन कुंड की अग्नि बुझ गई। गांव वाले परेशान हो गए। अचानक से क्या हुआ? वो दोनों दुष्ट आत्मा है, यहीं कहीं नजदीक है। मेरा अनुमान एकदम सही था। हवन की अग्नि से उनके शरीर के भीतर आग लगी, तभी वो पानी में नहा रहे हैं और अग्नि बुझ गई। उनको पकड़ना होगा। गांव की जवान आदमी तुरंत ट्यूबवेल की ओर बढ़े। उनके हाथ में लोहे की छड़ी, डंडे थे। एक आदमी अपनी लाइसेंस वाली डबल बैरल गन भी ले गया। जवान आदमी शिव और शांति से भिड़ गए। उन पर लोहे के डंडे मारने लगे। मरियल से शिव और शांति पर उन लोहे के डंडों का कोई असर नहीं हो रहा था। 2 लोहे के डंडों को तोड़ दिया। दोनों ने लोहे का एक एक डंडा खींच लिया
और दनादन गांव वालों को मारने लगे। जिस आदमी के हाथ में गन थी उसने 2 फायर किए, ठा ठा। गोली उनके शरीर के आर पार हो गई। क्या शिव और शांति के भूत गांव में रहेंगे या फिर गांव वालों को उनसे छुटकारा मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। गांव में शिव और शांति के दुष्ट भूत गांव वालों की खूब पिटाई कर रहे थे। गन की गोलियां उनके शरीर के आर पार हो गई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। गांव वाले डरकर वापस भाग गए। पंडित सोचने लगा, इनको कैसे काबू में पाया जाए। शिव और शांति झूमते हुए गांव में आए। अब हम आराम से गांव के सबसे बढ़िया मकान में रहेंगे। गांव में सभी डरे हुए हैं। शिव और शांति सबसे बढ़िया मकान में घुसे। मकान में रहने वाली फैमिली डर गई थी। वो डरते डरते बोले, हमारी तो तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ क्यों आए हो? हमें छोड़ दो। रामचंद्र ने हमें अपने घर में नहीं रहने दिया। अब हमने सोच लिया है, हम सबसे बढ़िया मकान में रहेंगे। अब तुम मकान खाली कर दो, हमें अब नाचने का मन है। शिव और शांति नाचने लगे। कभी किसी को थप्पड़ मार देते, थप्पड़ पड़ते ही किसी का सर दरवाजे से लगा और किसी का दीवार से। पूरी फैमिली डरकर कांपने लगी। निकलो यहाँ से, एक एक लात सबको जमा दी। पूरी फैमिली गिरते पड़ते अपने ही घर से बाहर निकलकर पंडित जी के घर पहुंचे और आपबीती बताई। पंडित जी गंभीरता को तुरंत भाप गए और उनको अपने घर में शरण दी। सुबह पंडित जी अपने गुरुजी से मिलने घर से निकल गए। शिव और शांति के भूत सुबह उठे। शांति रसोई में घुसी और छक्कर नाश्ता किया और आराम से घर के बरामदे में चारपाई पर लमलेट होकर आराम करने लगे। पंडित जी के गुरु तंत्र विद्या के मास्टर थे। शमशान में भी रात के समय पूजा पाठ करते थे। भूत और चुड़ैल पर उनकी अच्छी पकड़ थी। दूर गांव से पीड़ित लोग भूतों से छुटकारा पाने के लिए गुरुजी के पास उपाय के लिए आते थे। गुरुजी तुरंत पंडित जी के साथ गांव पहुंचे। गुरुजी को देखकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। गुरुजी उस पीड़ित के मकान में पहुंचे। वो घर की चौखट से पीछे हट गए। पंडित समेत सारा गांव हैरान और परेशान हो गए। अब क्या होगा? जब गुरुजी पीछे हट गए तब अवश्य कोई सीरियस मैटर है। गुरुजी ने इशारे से सबको पीछे हटने को कहा। उन्होंने कुछ जवान दिलेर आदमियों को आगे आने को कहा। देखो, ये दोनों दुष्ट भूत हैं। इनको काबू करना कोई हंसी का खेल नहीं है। मैं मंत्र पढ़ता हूं। तुम पूरे मकान के चारों ओर बड़ी कीलें मजबूती से गाड़ो, फिर उसमें रस्सी बांधनी है। ये काम पूरा होते ही मैं इनको काबू में कर लूंगा। गुरुजी, मकान तो 2 तरफ से खाली है, राइट और लेफ्ट मकान है। पंडित जी ने मुआयना करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम उन मकान के मुंडेर पर कीले गाड़ो। गुरुजी ने इशारा किया। हट्टे कट्टे जवान आदमियों ने कीले गाड़नी शुरू की। जैसे जैसे कीले गड़ने लगे, शिव और शांति के बदन में कीले चुभने लगे। शांति, इस चारपाई में क्या है? कुछ चुभ रहा है। शिव के कहते ही शांति ने चारपाई उल्टी कर दी। इतना बड़ा आलीशान मकान बना रखा है और उसमें खटमल वाली चारपाई रखी हुई है। दोनों चारपाई से उठकर कमरे में जाने लगे, लेकिन दोनों के पैर बंध गए, जैसे किसी ने उनको रस्सी से बांध दिया हो। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये गुरुजी के मंत्रों का कमाल था, जिन्होंने कीलों में रस्सी बांधकर उन दोनों दुष्ट भूतों को अपने कब्जे में कर लिया। शिव और शांति छटपटा रहे थे। गुरुजी ने गांव वालों को आदेश दिया, कीलों को उखड़ने मत देना। गांव वाले मुस्तैदी से कीलों और रस्सी को पकड़कर बैठ गए। गुरुजी और पंडित कुछ गांव वालों के साथ घर के अंदर गए। बोलो शिव और शांति, तुमने गांव वालों को परेशान क्यों किया है? हमें अपने लड़के सचिन के पास अमेरिका जाना है। तो जाओ अमेरिका, यहाँ गांव वालों को क्यों परेशान करके रखा है? गुरुजी शिव और शांति के साथ सवाल जवाब कर रहे थे। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। अमेरिका नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हो? मालूम नहीं क्यों, सचिन ने हमारे जिस्म में आग लगा दी।
शिव और शांति रस्सी को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे। गुरुजी पूरी कैलकुलेशन करने लगे और हैरान हो गए। उन्होंने बॉम्ब फोड़ा। अब तुम अमेरिका नहीं जा सकते हो, तुम मर चुके हो, अब तुम भूत चक्र में घूम रहे हो। शिव और शांति हैरान हो गए। वो कैसे मर सकते हैं? हम तो टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट जा रहे थे। गुरुजी ने मंत्र पढ़ते हुए उन्हें समझाया, चुड़ैल भी 7 घर छोड़कर अपना शिकार चुनती है। तुम अपने गांव में किसी को परेशान नहीं करोगे, यहां नजर नहीं आने चाहिए। तुम गांव छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें एक बोतल में बंद करके गंगा में बहा दूंगा। हमारा उद्धार करो। शिव और शांति ने गुहार लगाई। उद्धार सिर्फ तुम्हारा बेटा सचिन कर सकता है। किसी की भी मार्फत सचिन को मैसेज भिजवाकर अपनी अंतिम रीतियों को संपन्न करा लो। गुरुजी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। शिव और शांति बंधे हुए हवा में उड़ते हुए गांव से दूर जाने लगे। एक झटके में वो दोनों उस जगह गिरे जहां एक्सीडेंट हुआ था। गिरते ही उनके बंधन खुले। गुरुजी ने पूरे गांव में एक सुरक्षा चक्र स्थापित कर दिया। शिव और शांति उस चक्र के भीतर नहीं जा सकते थे। गुरुजी ने उपाय तो कर दिया, लेकिन गांव वाले पूरे चौकन्ने रहे। भूतों का क्या भरोसा, कब टपक जाए रात को आते हैं। गुरुजी ने उनको कसकर बांधा था। सख्त बंधन के दर्द से उनका बदन टूट रहा था। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी ऊपर से अमृत उनकी झोली में गिरा। अमृत डाल का पका हुआ मीठा था। उन्हें मजा आ गया। बहुत दिनों बाद ऐसा मीठा अमृत खाया है। दोनों अदृश्य थे और मजे में अमृत खा रहे थे। तभी एक एसयूवी रुकी। उसमें पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही थी। कुछ बच्चों को पेशाब लग गई जो वो रोककर नहीं रख सकते थे। एसयूवी वहीं आकर खड़ी रही और पेड़ के नीचे शिव और शांति अमृत खा रहे थे। वो दोनों अदृश्य थे। बच्चों ने अपनी निकर उतारकर पेशाब की धार छोड़ी जो शिव और शांति के ऊपर गिरी। पेशाब अमृत में गिरा और कुछ उनके मुंह में जा गिरा। पेशाब के गिरते ही दोनों के भीतर का दुष्ट भूत जाग गया। शिव ने एक बच्चे को घूंसा मारा। बच्चा चीखता हुआ शांति के कदमों में गिरा। उसने बच्चे को आसमान की ओर उछाला। बच्चा पेड़ के ऊपर टंग गया। दूसरे बच्चे को शिव ने उछालकर खेत में दूर फेंका जहां ट्यूबवेल था। बच्चा पानी में गोते खाने लगा। पूरी फैमिली हैरान हो गई। बच्चों को क्या हुआ? लेडीज चीखने लगी। उनके बच्चे कहाँ गए? जेंट्स भी एसयूवी से उतर गए और बच्चों को बचाने के लिए ट्यूबवेल की ओर भागे। शिव ने उसकी टांग पकड़कर पेड़ की ओर उछाला। वो पेड़ पर बच्चे के साथ टंग गया। पूरी फैमिली में दहशत हो गई। हेल्प हेल्प की पुकार से पीछे से आते कुछ व्हीकल रुक गए। कुछ पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर टंगे बच्चों और आदमी को नीचे उतारा। ट्यूबवेल पर शिव का तांडव जारी था। उसने बच्चे को उछालकर पीछे खेत में फेंका। बच्चा डरकर बेहोश हो गया। एक आदमी बच्चे को उठाने गया। शिव ने उस आदमी को उठाकर सड़क की ओर फेंका। वो आदमी सड़क किनारे खड़ी एसयूवी की छत पर गिरा। आदमी को गिरते देख वहां कोहराम मच गया। यहाँ कोई आत्मा है जो ये काम कर रही है। जो गाड़ियां मदद के लिए रुकी थी वो सरपट भाग लिए। भागते हुए एक आदमी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस पहुंची और बच्चे को खेत से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस भी चक्कर में पड़ गई। आखिर माजरा क्या है? कुछ दिन पहले भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। अब सब भूत भूत चिल्ला रहे हैं। ये माजरा देखकर खेत वाले भी चौकन्ने हो गए। ये काम शर्तिया कोई भूत ही कर सकता है। उपाय के लिए वो गुरुजी के पास पहुंचे। क्या गुरुजी शिव और शांति के भूत को बांध सकेंगे? शिव और शांति कहाँ रहेंगे? क्या भूतलोक में उनको रहने के लिए कोई स्थान मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। बदलते मौसम में बीमारियों से लड़ने के लिए परिवार को दें वैद्यनाथ च्यवनप्राश स्पेशल। सेहत के लिए 1 चम्मच रोजाना, फिर सर्दी खांसी कमजोरी का है दूर हो जाना। प्राकृतिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन से युक्त और आंवला के गुणों से भरपूर। इस्तेमाल करें वैद्यनाथ च्यवनप्राश।